ये क्या है, ये पावर पॉइंट का फर्स्ट व्यू है, ठीक है। जैसे ही मैंने पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन शो होने लग गई है, नज़र आने लग गई है। सेम एज इट इज़ वर्ड में भी ऐसे ही आपको व्यू और एक्सेल में भी शो हो रहा होता है। ये सबसे पहले बात करते हैं हम स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट स्लाइड्स। हम प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं मोस्टली। अब तो पावर पॉइंट के बजाय लोग एआई के थ्रू भी सारी की सारी बनाने लग गए हुए हैं प्रेजेंटेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएं तो सेम वही चीज़ें। अब न्यू स्लाइड में अगर जाते हैं तो हम न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ इंसर्ट, यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करती हूँ, एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी जिसकी कैटेगरीज है। मैं फ़िलहाल ब्लैंक चाह रही हूँ तो मैं ब्लैंक कैटेगरी, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ नहीं ऊपर टाइटल वाली ऑप्शन शो हो लेकिन बाकी ब्लैंक हो, मतलब ये स्लाइड्स में भी यहाँ कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक टू कंटेंट कंपैरिजन। और ये देखें, ये सारी अपनी मर्ज़ी है, हम जिस मर्ज़ी तरह का पैटर्न चाहें तो हम स्लाइड्स में ले सकते हैं। फ़िलहाल ज़्यादातर मैं जो लेती हूँ वो टाइटल ओनली कर लेती हूँ कि ऊपर टाइटल आ जाए, नीचे सारी की सारी फाइल में काम हम कर लें। मैं ये सारे यहाँ से डिलीट करती हूँ, डिलीट कीवर्ड पे क्लिक करके ये डिलीट। सबसे पहले मैं यहाँ अपना नेम लिख दूँगी, वलीजा महमूद, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पर अपना लिख दूँगी कि जो भी मेरी मतलब इन्फॉर्मेशन है या मैं जो जिस बारे में भी कर रही हूँ, सपोज दैट मैं अपनी कोई क्लास का ही आप लोगों का जैसे टॉपिक है ICTs वीक 10, ठीक है। मैं सपोज बस रैंडम एक लिख देती हूँ, ये लिखा गया। मैं इसी तरह इसकी जो फॉन्ट ये जो डिज़ाइन व्यू में जाती हूँ, मैं जाकर यहाँ पर इसकी ये फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ। मैं कहती हूँ नहीं मैंने कैलिब्री में रखना है, ये ले मैंने कैलिब्री कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे इसका जो है ये फॉन्ट 60 पसंद नहीं आ रहा, मैं 10 रखूँगी। ये देखें सेम एज इट इज़ हम काम कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया। मुझे अभी भी इसका फ्रंट पेज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन डिज़ाइन या कोई चीज़ मैं खुद से ऐड नहीं करना चाह रही। मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी इसके डिज़ाइन में। डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, ये देखिए। इसको हम ओपन करते हैं, अ लॉट ऑफ डिज़ाइन ये देखिए। यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप रखें, ये देखिए मुझे लगा कि ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये रख ली ये चीज़ें, ठीक है। ये देखिए कितने ज़्यादा ये टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि रेडीमेड चीज़ें, जैसे कि अगर इंसान खुद मेहनत करके नहीं बनाना चाहता तो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या टेम्पलेट्स करते हैं कि टेम्पलेट से आप चाहें तो कोई भी ये टेम्पलेट पकड़ें और अपना काम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर कोई भी आप टेम्पलेट, ये मुझे ये अच्छा लगा मैंने ये कर दिया। ये देखें ये चीज़ें मैं चाहती सर्कल्स कर करके और कलर्स कर करके डिफरेंट चीज़ें। ये देखें यहाँ से मैं मतलब सारा कुछ ऐड खुद भी कर सकती थी, लेकिन ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी मेहनत करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट क्या है, ये है सेंटर अलाइन। एक 4 तरह की अलाइनमेंट होती है, एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है, एक सेंटर होती है, और एक जो होती है वो जस्टिफाई होती है। जस्टिफाई का मतलब आपको पता ही है कि मतलब वो इक्वली जस्टिफाई करके उसको कर देता है। लेफ़्ट हो लेफ़्ट की तरफ चला जाता है, राइट हो राइट की तरफ चला जाता है। फ़िलहाल हमने जो है इसको यहाँ पे इस तरह किया है। मैं चाहूँ तो मैं इसका भी कलर डार्क में करके तो इसको भी भरा कर दूँ। फ़िलहाल मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया है। यहाँ पे डिज़ाइन में जाके और भी डिज़ाइन थे, मैं ग्रीन ब्लू कुछ भी ये देखे करूँगी। वो देखें उसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है। पहले दरमियान में था ICT वीक 10, इसको करते ही वो जिस तरह के वो बने हुए हैं ना वो उसी तरह की शेप में, ये देखें। यानी वो अपनी एडजस्टमेंट्स भी उस लिहाज से कर रहे हैं। तो आपको अपनी मर्ज़ी है। ये देखें अगर आप कोई डार्क कलर करना चाहते हैं, कोई लाइट करना चाहते हैं, अप टू यू कि आप कौन से कलर में इसको करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे और भी है, ये देखें ये ठीक है। ये देखें ये सारा कुछ मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि हम इसको इस तरह से कर देते हैं। ये देखें ये नॉट अ बैड ऑप्शन। मैंने अभी इसमें चीज़ें ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट नहीं था, बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ। तो इस तरह से कर लिया मैंने। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके आप कोई शेप ऐड कर सकते हैं, आप लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिर्फ स्लाइड नंबर एक स्लाइड ज़्यादा करती हूँ और मैं इसको ऐड कर चुकी हूँ। क्लिक टू ऐड टाइटल ICTs इन मॉडर्न
वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बताना है, मैंने हल्की हल्की चीज़ें पहले इधर ऐड की, यहाँ मैंने कोई भी रैंडम लाइन, ये देखें जैसे ही मैं कुछ ऐड करने लगी हूँ, ये देखें जैसे ही वो एक एरो खुद ही बना आ गया। फिर मैं नेक्स्ट में गई, एरो खुद ही, बुलेट्स लग गए हुए हैं, ये देखें यहाँ ये ऑलरेडी बुलेट्स लगे हैं। बुलेट्स में भी ये देखें एरोज़ में भी ऑप्शंस हैं, मैं चाहूँ मैं ये वाले यूज़ कर लूँ, ये देखें ये है। अब मेरा दिल करा मैं बुलेट एक चेंज, वैसे तो ऐसे नहीं होता कि अलग अलग बुलेट्स प्रोफेशनल नहीं लगते, ये देखें। लेकिन अगर आपने एक ही कैटेगरी रखनी है, अगर आपने एरोज़ रखने हैं वो भी एक से रखें, ये सर्कल्स रखने हैं, सारा कुछ एक सा रखना है, वरना ये प्रोफेशनल नहीं लगता, ये देखें। ठीक है, तो आप इसको एक ही टिक करें। इसके बाद इस वालों ये वाले हैं, इनको सारा मैं डिलीट करती हूँ। जो चीज़ भी रखनी है वो एक ही पैटर्न में, देखें ये। अब मैं आई, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा, ये मैं रैंडम ही लिखती जा रही हूँ। तो बुलेट्स में भी आ जाती है, नंबरिंग्स में भी आ जाती है, ABC में भी आ जाता है, रोमन में भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे ये कलर आ जाता है। ठीक है, कलर में ये सारे कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, कलर्स के साथ साथ यहाँ पे बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन, ये देखें यहाँ पे मैं गई, ये बोल्ड में आ गया। ठीक है, बोल्ड में किया, मैं बोल्ड कर चुकी हूँ। साइज़ ज़्यादा करना है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे उसने मुझे साइज़ ज़्यादा के साथ साथ मैं चाह रही हूँ ये आइटैलिक हो जाए, ये आइटैलिक भी हो गया। अब थर्ड वाले में मैं गई, मैंने इसमें अंडरलाइन कर दी है, साइज़ ज़्यादा कर देती हूँ ताकि नज़र आ जाए। तो अभी मैं बेसिकली सिर्फ चीज़ें लगाना बता रही हूँ, प्रॉपर एक स्लाइड नहीं बना रही। अभी बेसिक जो है पावर पॉइंट का जो है वो मैं आपको वो दे रही हूँ। यहाँ फॉन्ट फैमिली है, आप लोग चाहें तो इसका नाम चेंज करके अल्जेरियन कर दें, फ़िलहाल मैं इसका करती हूँ। अच्छा, ये देखें ये, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जोन से मर्ज़ी फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, जोन सी मर्ज़ी कलर्स यूज़ करें। अब कलर्स भी आप लोग ये देखें, यहाँ ब्लैक है, आप किसी का कलर थोड़ा चेंज रखना चाहते हैं, यहाँ पे कलर भी मौजूद है। यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे ये ब्लैक से हट के पर्पल पे आ जाए, पर्पल चले नज़र भी आ रहा है। तो आपने कलर्स भी इस तरह से रखने हैं कि वो कॉम्बिनेशन में आए। ये नहीं, ये देखिए ये पर्पल है, ये ब्लैक के साथ मैच भी नहीं कर रहा, थोड़ी सी भी इसके शेड्स। तो हमने कलर्स के भी कॉम्बिनेशंस को समटाइम्स देखना होता है। ठीक है, जैसे इनका ये एक एरो टेम्पलेट में ये रेड है, तो इन्होंने अपने जो बुलेट्स वाले एरो हैं उनमें रेडनेस डाली हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से गई, मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, एक नई स्लाइड पे मैं आ गई, वो टाइटल वाली ही सिलेक्ट हो रही है। मैं चाहूँ तो मैं इसको ये करके ब्लैंक ऐड करूँ तो ये पूरी की पूरी ब्लैंक आ गई। फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। जैसे कि ये मैं गई, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है मैं यहाँ क्लिक करूँगी और एक बॉक्स एंटर कर दूँगी जिसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जैसे जैसे मैं भरती जाऊँगी वो टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा होता जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैं ये देखें, ये देखें, तो ये टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे काम के ऊपर कि जितनी उसकी लेंथ है। सेम एज इट इज़ हम इसको अलाइनमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये ए दरमियान में चला गया, ये सारा कुछ तो वही है। अब यहाँ पर आप लोग 1 मिनट, जैसे मैंने ऐड किया, मैं एक नई स्लाइड ऐड करके एक और चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे होम में गए, ये न्यू स्लाइड में मैं गई, ब्लैंक फाइल ऐड की मैंने एक और। ये बेसिकली हमारी स्लाइड्स ही बन रही हैं। ये देखिए, ये पहले पे मेरा नाम था, सेकंड पे ये, तीसरे ये वो। हमारा कंटेंट अगर हम डिवाइड करके इस पे काम करते हैं ना, तो फिर मतलब कि वो काम, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, यहाँ पे मैं गई हूँ, नई स्लाइड ले ली मैंने। नई स्लाइड लेने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं चाह रही हूँ इसमें टेबल ऐड हो। टेबल्स भी तो हम कामों में ऐड करते हैं। ये देखें, टेबल की ऑप्शन है, मैंने इसमें पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये बकरे, ये देखें ये, ठीक है, ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। ये टेबल मूव भी कर सकता है, ये छोटा भरा, ये सारा कुछ इसके साथ हो सकता है। ये देखिए, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ये लें छोटा हो गया, लेकिन मैं भी फ़िलहाल इसको बस पकड़ के थोड़ा दरमियान में कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं इसमें चाहूँ तो मैं ऑप्शंस भी ये कि जैसे नेम, सॉरी नेम, ये देखें, इसको मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ, नेम, रोल नंबर। इसी तरह मैं आप अपनी सारी ऑप्शंस, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सेल की बात करी थी उसमें मैंने डाला था, तो ये इसी तरह से करके तो आप कोई भी टेबल भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। फिर आप लोग चाहें तो 1 मिनट, क्या नाम है, 1 मिनट, हम एक नई स्लाइड लेते हैं।
न्यू स्लाइड ली, ब्लैंक ली, शेप्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं हम, कुछ भी शेप ऐड की। जैसे फर्स्ट पेज ही होता है, फर्स्ट पेज में इस तरह करके ऐसे डाला हो और टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, मैं इधर अपना नाम लिख लेती हूँ, वलीजा महमूद, ठीक है। इसका साइज मैं कर देती हूँ ज़्यादा, ये साइज हुआ ज़्यादा, इसको मैं अलाइन कर देती हूँ मिडल से, इसका मैं टेक्स्ट कलर कर देती हूँ वाइट, क्योंकि वाइट अच्छा लगेगा अब इसके ऊपर। और इसको मैं टेक्स्ट को जो है यहाँ से पकड़ के कहीं पे भी, ये देखें ऐसे रख के, ये सपोज मेरा अगर पहला पेज होता और मैं इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ, नीचे मैंने अपनी रोल नंबर या कुछ इस तरह की चीज़ जैसे ICT's असाइनमेंट लिख दूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी को करती हूँ, अगर ये लें, ये इसका साइज़ मैं कर देती हूँ ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ICT's असाइनमेंट है, असाइनमेंट, या मैं ऐसे लिख देती हूँ असाइनमेंट, ठीक है, कुछ करके असाइनमेंट नंबर 1, सपोज मैंने यही लिखा है। अभी मैंने वैसे चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ, अच्छा वो मैंने कॉपी किया ना, वो उस तरह से नहीं आया, इसको डिलीट करना पड़ना, ठीक है। तो ये सपोज दैट ऐसे करके ही मैंने किया था, इंस्टेड कि मैं इतना सिंपल करके, ये देखें मैं इतना सिंपल करके पहला पेज लिखती, वही मैं अगर पहले वही मैं फर्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से करके एक सर्कल ऐड करूँ, ये देखें उधर जाके यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ और इसको मैं बैक पे कर देती हूँ, इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट ले आती हूँ, ये तो अभी खैर ऊपर एक मिनट मैं लेकर आती हूँ। तो ये वही अगर हम यही काम और चीज़ें आर्ट का, ये इसमें जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो काम हमारा ज़्यादा अच्छा लग सकता है। जैसे इसमें मैंने किया, मैं एक और स्लाइड ऐड करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैंक ऐड की, इसमें हम थे इंसर्ट में आर्ट शेप्स के अलावा स्मार्ट आर्ट में भी क्या है, टेबल्स या कोई रेडीमेड बनी हुई चीज़ें अपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है छोटा सा, आपने एक मिनट, ये देखें इस तरह के एरोज और चीज़ें लेते हुए भी हम काम कर सकते हैं कि खुद बनाने से ज़्यादा कि स्टेप्स, जिसमें 3 स्टेप्स हैं, सपोज दैट ये देखें 3 स्टेप्स थे, एक स्टेप A, B और C, फिर उसके बारे में बुलेट्स थे, तो चीज़ें बनी हुई भी हमें, फिर इन बनी हुई चीज़ों में भी ये देखें कलर्स मौजूद हैं, पैटर्न्स मौजूद हैं, ये देखें आप देख रहे हैं मतलब कैसे ये यहाँ से कैसे चेंज हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से आप इसके जो है पैटर्न्स और चीज़ें भी वो चेंज कर सकते थे। तो मैं आपको आर्ट में बता रही थी, ठीक है। आर्ट में आप लोगों ने स्मार्ट आर्ट में ये ऐड किया तो था, और इसको मैं एक मिनट, इसको मैं क्लिक करती हूँ, मैं इसमें कुछ लिखना चाहती हूँ या कुछ, ये देखें यहाँ से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब इसके भी अलग अलग वो उन्होंने दिए हुए हैं कि आप किस स्टाइल में इसको, यहाँ से ये देखें यहाँ से आप ऐसे रखते हैं तो ये 3D या इस तरह की चीज़ें आप खुद ऐड करने के बजाय आप यहाँ से ये देखें 3D किस्म की चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। डायरेक्शंस देखें, आप कभी भी इतने एफिशिएंट नहीं हो सकते कि इसको इस वे में इतने अच्छे तरीके से। मैं सपोज टेक्स्ट नंबर, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, इसके अंदर लिख देती हूँ C, सेकंड में लिख देती हूँ B और फर्स्ट में लिख देती हूँ A। तो ये देखें ABC, इस तरह करके पूरा का पूरा उसके अंदर डाल के किया हुआ है, ठीक है काम। तो ये आर्ट में से भी आप 3D किस्म की कितनी ज़्यादा ये देखें चीज़ें कर सकते हैं। फिर चार्ट्स की बात आ गई, लेकिन मैं इसके लिए पहले स्लाइड एक ऐड कर देती हूँ एक्स्ट्रा, एक मिनट, ये स्लाइड ऐड करके ब्लैंक फाइल ऐड करके यहाँ पे, तो अब मैं उसमें चार्ट्स की बात करूँ, ये चार्ट्स भी 3D किस्म के, ये आप ओके करें इसको, इसके बाद ओके करें, ये आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो चार्ट पूरा का पूरा ये हो रहा है। तो आप इसमें ये देखिए कैटेगरीज एक्सेल की एक छोटी सी फाइल भी ओपन हो गई है जो कि आपकी ये चार्ट वाले काम के लिए हुई है, ठीक है। ये देखें, या आप कुछ भी वैल्यूज़ एंटर करके इस चार्ट के बारे में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएं इंसर्ट में, यहाँ से आप लोग जाएं स्लाइड, ब्लैंक फाइल,
यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी डाल सकते हैं, जो भी आपने पिक्चर यहाँ लेनी है, ठीक है, अपने कैमरा में से या जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन पिक्चर के बाद ऑनलाइन पिक्चर की ऑप्शन भी है, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, एल्बम में से भी कर सकते हैं, चार्ट वगैरह का भी आपको पता चल गया। फिर आप हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा www.w3schools.com या कुछ भी आपने वेबसाइट का जाके पकड़ा लिंक, ठीक है, उस पकड़े हुए को आपने ये किया और यहाँ पे जाएं, जाकर इंसर्ट में हाइपर लिंक पे क्लिक कर दें, वो लिंक क्रिएट हो जाता है। आप चाहें तो ये जाके, जैसे मैं हूँ, एड्रेस मैं इसको किसका दूँ, मैं देती हूँ W1, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ओके कर देती हूँ। ये लें, ये अब एक लिंक क्रिएट हो गया। अब इस पर क्लिक करूँगी जब भी जाकर तो ये खुलेगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो ज़ाहिर है मैंने एक रैंडम दिया है, मैंने इसको वो www.w3schools एग्जैक्ट भी नहीं दिया। मैं वहाँ से जाके पकड़ लाती, पेस्ट करती ना वहाँ गूगल से लिंक यहाँ पे, और फिर इसको करती, तो फिर इसने क्लिक भी हो जाना था, ठीक है। फिर टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया भी है, ये ऐड करने के बाद क्या आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डिटेल में टेक्स्ट ऐड करें इसमें। हेडर एंड फुटर, वही स्लाइड का हेडर, स्लाइड नंबर शो करना है, येस, फुटर शो करना है, येस, डेट एंड टाइम, ये चीज़ें मतलब अभी फ़िलहाल मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँगी। वो देखें नीचे फुटर भी आ गया है, ठीक है। फुटर में आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ RT5 फॉर एग्जांपल, तो ये हर एक में ऐड हो गया होगा। ये देखिए फुटर, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी फुटर, ये देखिए ये पेज नंबर ऐड हो गया 98765। नीचे नहीं ऐड हुआ, यहाँ साइड पे देखिए उस वो टेम्पलेट की वजह से है ना। आप चाहें तो ऊपर वो देखें आपको पेज नंबर कितने अच्छे तरीके से शो हो रहा है। फिर वर्ड आर्ट में क्या है, ये देखें 3D किस्म के 2D किस्म के आइकन्स और चीज़ें, ये देखें शेडोज़ वाले पड़े हैं, बल्कि इसको भी क्या डायरेक्ट नेम लिखो, वरीजा महमूद, ये देखें नीचे तक आया है। फिर मैं चाहूँ मैं जाऊँ डिज़ाइन के अंदर, मैं जाती हूँ होम में गई, क्या नाम है, डिज़ाइन में गई, इंसर्ट में, सॉरी हम गए, ये वर्ड आर्ट के बाद डेट एंड टाइम आप ऐड कर सकते हैं, स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप मैथ्स की इक्वेशंस के लिए सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। आप वीडियो, इवन सबसे अच्छी बात इसकी ये, आप वीडियो और उसकी ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग अपने लैपटॉप में से पकड़ के पूरी की पूरी इधर वीडियो लगा दें, चला दें। डिज़ाइंस में आपको मैंने बता चुकी हूँ, टेम्पलेट्स भरे हुए हैं। टेम्पलेट्स में भी मज़ीद आगे कैटेगरीज देख लें कि आप ये देखें, वो उसी का कलर चेंज कर दें। ये थे पैटर्न्स, ये है उसके, ये हमने ये सिलेक्ट किया, इसमें भी कलर्स भरे हुए हैं। ये देखें, ये इसका कलर ऑरेंज हो गया है, अब ये वाला कलर हो गया है। ये लें, इसमें से कोई भी आप कलर्स चाहें ना, ये देखें ये इतने ज़्यादा कलर्स हैं, कोई भी कलर का, ये देखें मीडियम वॉयलेट कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें वो पूरा का पूरा वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से आप उसके कलर्स पकड़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मेरे लिए यही इनफ है कि ये सही चल रहा है। फिर इसके बाद आप डिज़ाइन के बाद ये स्लाइड साइज़, फॉर्मेट, बैकग्राउंड का फॉर्मेट क्या हो, बैकग्राउंड तो आपको पता चल ही रहा है कि क्या होता है बैकग्राउंड, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांजिशंस में अगर आप आ जाएं, ट्रांजिशंस में ये देखें, ट्रांजिशंस में कट है, फेड है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ट्रांजिशंस ऐड हो रही हैं। ये देखिए जैसे ही आप फेड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फेड होता हुआ अगली पुश है, अगली असाइनमेंट खोलने के लिए पुश यूज़ हो जाए। फिर वाइप है, मैं स्टार्ट वाली पे क्लिक करती हूँ और चीज़ें ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैं चाह रही हूँ कट, ये कट हो, फेड हो तो ऐसे, फेड होते हुए आए तो ऐसे। ये देखिए इस पर अब फेडनेस ऐड हो गई है। थर्ड वाले में मैं जाऊँगी, उसमें मैं पुश ऐड कर दूँगी। ये देखिए पुश होता हुआ आगे जाएगा, यहाँ से वाइप होता होता आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा दो टुकड़ों में, वो देखें ये स्प्लिट होता हुआ है। अब टेबल है, रिवील ऐड कर दिए, जो आपका दिल करे। ये देखें रिवील, हर एक के इफ़ेक्ट्स चेक करें। ये देखें रैंडम बार्स, ये देखें। फिर इसके बाद क्या है, हमारी शेप है, ये देखें। अगली स्लाइड ओपन, यानी एक स्लाइड, ये जैसे ये एक स्लाइड से अगली स्लाइड ओपन होने तक का टाइम है सारा, ये देखें। फिर अनकवर है, अनकवर। फिर इसके बाद और कोई नहीं है, हम ब्लैंक फाइल्स एक आधी ऐड कर लेते हैं ताकि न्यू स्लाइड ऐड की,
न्यू स्लाइड, ज़रा 2-3 ऐड करके मैं अंदर काम कर दूँ। इंसर्ट में जाके ना शेप्स 2-1 ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बस उसकी ट्रांजिशंस नज़र आ जाएं। ये लें, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला क्या है, इसमें हम कोई और शेप कर लेंगे, ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम इस पे आए, इसकी ट्रांजिशन में आए, ट्रांजिशन अनकवर तक हो गई थी, इसके नीचे भी कितनी ज़्यादा है। हनी कॉम्बो, रोटेट में पूरा रोटेट कर जाएगा। ये देखें रोटेट किस वे में आ रही है। फिर मैं अगले पे जाती हूँ, ये देखें नेक्स्ट में गई स्विच, ये देखें स्विच। आपका जो दिल करता है आपने व्यूअर को या आपकी जो प्रेजेंटेशन देखने वाले लोग हैं उनको जिस वे में आपका दिल करता है आप लोग उस वे में उनको दिखाएं। ये ऐड कर देती हूँ फ़िलहाल के लिए, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब आपने इसके बाद आना है इसके ऊपर, इसकी ट्रांजिशन आप क्या चाह रहे हैं, क्या ऐड हो। ये लें, यहाँ पे जाके ये स्विच ऐड हुआ है, अगली वाली पे आ जाएं। अगली वाली पे आए तो इसमें ये ऐड कर दें। ये देखें ये कितनी क्यूट सी ट्रांजिशन थी, ठीक है। फिर आप उससे नेक्स्ट वाले पे आए, इस पे चीज़ कोई ऐड कर दूं पहले मैं, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि हमने क्या क्या किया है। ये लें, इसमें ट्रांजिशन क्या ऐड की, इसमें मैंने ट्रांजिशन ऐड कर देनी है। ये लें डिज़ोल्व, ये लें, ठीक है। ये थी ट्रांजिशंस के बाद आती हैं एनिमेशन। अभी एनिमेशन में आने से पहले मैं ट्रांजिशंस का आपको एक बार लुक दिखाती हूँ। ये पहला पेज है, यहाँ पे व्यू ऑप्शन नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो। स्लाइड शो में मैं जाऊँगी, अब ये मुझे नज़र आने लग जाएंगी, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट करूँगी वो उसके वो वाले मेथड्स आ रहे हैं जो मैंने ट्रांजिशंस ऐड की हुई हैं। ये देखें ये ट्रांजिशंस हैं, ये देखें ट्रांजिशंस शो हो रही हैं पूरी की पूरी। ये देखें ये उसी वे में हो रही हैं जैसे जैसे मैंने ऐड की हैं। तो आप जब किसी को अपनी वो दिखा रहे हो, सामने आपकी एक प्रेजेंटेशन हो रही है और सामने आपकी स्लाइड है, तो कम से कम देखने वाले को अच्छा तो लगे ना कि हाँ इसने कुछ किया है। तो ये क्या थी, ये ट्रांजिशंस थी। अब बात करते हैं हम एनिमेशंस के ऊपर। ये है एनिमेशंस में आ जाएं तो किसी चीज़ के अंदर आपने लगानी है, आप उसको स्प्लिट कर दो। ये देखो कैसे स्प्लिट होती हुई, ये देखिए ये एनिमेशन वाइप है, वाइप शेप, ये देखें ये थी सारी की सारी एनिमेशंस। ये देखें ग्रो श्रिंक, ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। स्पिन, ये देखें ये क्या, ये आपका स्पिन हो और इसके ऊपर आपका नेम लिखा हो, कितना ही क्यूट लगेगा आपका नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाती हूँ, मैं इंसर्ट करती हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ मैं लिख देती हूँ वलीजा, और इसका मैं साइज़ और वो चीज़ें क्या कर देती हूँ 18 के बाद, सॉरी इसको सिलेक्ट करके कलर करती हूँ वाइट, साइज़ करती हूँ भरा सा। ये देखें, और यहाँ पे मैं गई, अब मैं इसकी एनिमेशन देखना चाह रही हूँ। वो देखें, ये देखें ये इस तरह करके आप इवन इस टेक्स्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखें ये आई हूँ, ये देखें किधर गया एरो, ये देखें ये सारा आपने देख ही लिया कि कैसे हमारी एनिमेशंस और चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। एनिमेशन के बाद स्लाइड शो में अब क्या है कि आप इस स्लाइड का कितना टाइम, ये भी हम आप लोग कर सकते हैं कि ये स्लाइड कितनी देर, देखें आप किसी को अपनी प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहला पेज नाम और किस चीज़ के बारे में है, वो कितनी देर तक, आप अगर उस पर टाइमर लगा देते हैं 10 मिनट्स 20 मिनट्स, तो वो 20 या 10 मिनट्स तक करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो अगला पेज खुद ब खुद आ जाएगा। टाइमर भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पावर पॉइंट पे क्या करते हैं कि लोग अपना जो प्रेजेंटेशन देनी होती है उसका इतना मटेरियल, शॉर्ट मटेरियल, यानी जिसको पढ़ते ही समझ आने वाले को समझ आ जाए कि इसका टॉपिक क्या है और आपको भी ये याद रह जाए कि आपकी स्लाइड्स या आपकी चीज़ों में क्या क्या था। इंस्टेड कि आप एक पेज पकड़ें और उस पेज के ऊपर काम करने के बाद आप उस पर उसको देख देख के जी आज का मेरा टॉपिक ये है, मैं इस पर भी बात करूँगा। भाई वो पुराना वक्त था जब लोग पेज पकड़ लेते थे और स्पीच दिया करते थे। अब
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर ज़्यादा हो चुका है, अब लोग लेटेस्ट हो चुके हैं, और अब वैसे नहीं होता कि पुराने वक्तों की तरह वो पेज पकड़ लिया और स्पीच देनी शुरू कर दी। नो, अब लोग जाते हैं, एक सामने कोई सेमिनार हॉल भी है, उसमें खड़े होते हैं, स्पीच बाकायदा देनी हो या कुछ भी करना हो, अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड ओपन करते हैं और प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है।